हेलो। कैसे हैं आप लोग सभी लोग। मैं पवन राव अब आप लोगों के लिए शुरुआत करने जा रहा हूं रेलवे वाले स्टूडेंट्स के लिए एडवांस मैथ्स। एडवांस मैथ्स में सबसे पहले हम लोग शुरुआत करने वाले हैं मेंसुरेशन की। आप लोग रेलवे का कोई भी एग्जाम आप लोग देना, मैथ्स में इससे बाहर एडवांस मैथ्स का आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ये मेरी गारंटी है आप लोगों के लिए। लेकिन जो भी मैं कुछ पढ़ाने की कोशिश करूं उसको कम से कम आप लोग 4 से 5 बार इन क्वेश्चंस को करना, इन कॉन्सेप्ट को 4 से 5 बार पढ़ना, तभी जाकर ये चीज़ें आप लोगों की याद होंगी, नहीं तो चीज़ें आप लोगों की याद नहीं हो पाएंगी। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास मेंसुरेशन पार्ट फर्स्ट। और मेंसुरेशन में दोनों की दोनों चीज़ें मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। क्षेत्रमिति में 2 डायमेंशन वाली जो चीज़ें हैं वो भी हम लोग पढ़ेंगे और 3D वाली चीज़ें हैं वो भी हम लोग पढ़ेंगे। पहले 2D का मैं पॉइंट आप लोगों को पढ़ाता हूं और 2 डायमेंशन वाला पढ़कर एक पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे। जैसे शुरुआत करेंगे हम लोग, मान लीजिए स्क्वायर के बारे में। स्क्वायर का सबसे पहले आप लोगों को मैं बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, जो उसके बारे में मतलब कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, वो आप लोगों को सबसे पहले थ्योरी करवाऊंगा और फिर उस पर बेस्ड मैं क्वेश्चंस करवा दूंगा। ऐसे ही फिर हम लोग रेक्टेंगल पढ़ेंगे, ऐसे ही हम लोग सारे के सारे ट्रायंगल पढ़ेंगे, सर्किल पढ़ेंगे, सारी की सारी चीज़ें इसी टाइप से हम लोग पढ़ते जाएंगे। पहले मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊंगा और उसके बाद उस पर बेस्ड क्वेश्चन मैं आप लोगों को सोल्व करवा दूंगा। और उसके जैसे जैसे आज मैंने जैसे स्क्वायर पढ़ाया, थ्योरी और साथ कुछ क्वेश्चंस करवा दूंगा, लेकिन बाद में हम लोग मिक्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। और आज की क्लास हम लोग शुरुआत करने वाले हैं स्क्वायर से। सारी की सारे पॉइंट मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और दोनों लैंग्वेज में मैं आप लोगों को लेकर चलूंगा। टर्म्स जो हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं यूज करूंगा आपके लिए, ताकि कोई भी किसी भी बच्चे का जो भी आप लोगों का मतलब लैंग्वेज है उसमें आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आए। दोनों में ही मैं टर्म्स को यूज करता हूं। स्क्वायर या वर्ग ऐसा कोई भी क्वाड्रिलेटरल, ऐसा कोई भी चतुर्भुज जिसकी चारों साइड बराबर हों और ईच जो एंगल होगा वो राइट एंगल होगा। स्क्वायर एक ऐसी आकृति होती है जिसके चारों साइड्स बराबर होते हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री होगा। याद रखिए इसकी चारों जो साइड्स होती हैं वो अपने पास इक्वल होती हैं। इसकी जो भुजा होती है वो अपने पास बराबर होती हैं, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो इसके परिमाप का मतलब, एक टर्म्स बार बार यूज आएगी, परिमाप 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 और परिमाप। परिमाप का मतलब होता है यहां से आपने चलना शुरू किया और चलते हुए वापस अगर यहीं पर आप लोग वापस आ जाते हो तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं इसका परिमाप या पेरीमीटर। तो याद रखना इसके परिमाप या पेरीमीटर का जो फॉर्मूला अपने पास होगा, छोटी छोटी चीजें मैं आपको सारी की सारी चीजें बताते हुए चलूंगा। मैं मानकर चलूंगा कि आपको कुछ नहीं आता, ध्यान रखना। और मुझसे अगर ये चैप्टर आप लोगों ने ईमानदारी से अगर पढ़ लिया तो ये मेरा वादा है, एक भी क्वेश्चन आपको बाहर से नहीं मिलेगा, लेकिन उसको 4 से 5 बार आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, ये याद रखिए। पेरीमीटर या परिमाप का मतलब, आप यहां से चलना शुरू किए तो बताओ कितनी साइड पर चले, तो आप कहोगे सर 4 साइड पर चले। तो पेरीमीटर का जो फॉर्मूला होता है वो अपने पास होता है 4 इंटू साइड। इसके जो एरिया का मतलब होता है वो अपने पास होता है ये अंदर वाला भाग। परिमाप तो चारों साइड, और एरिया का जो मतलब अपने पास होता है, क्षेत्रफल का जो मतलब होता है वो अपने पास होता है अंदर वाले भाग को हम लोग क्षेत्रफल बोलते हैं। ये आप लोग याद रखिए। तो इसका जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला अपने पास होगा, इसके एरिया का जो अपने पास फॉर्मूला होता है वो होता है साइड इंटू साइड। इसके क्षेत्रफल का या एरिया का जो अपने पास फॉर्मूला होता है, साइड को साइड से हम लोग इंटू कर देते हैं तो उसको बोल देते हैं हम लोग साइड स्क्वायर, या हम लोग इसको बोलना शुरू कर दे देंगे भुजा का स्क्वायर, ये हम लोग बोलना शुरू कर देते हैं। और ये छोटे छोटे फॉर्मूले आप लोगों को पहले से ही पता होगा, मैं उम्मीद करता हूं। लेकिन ध्यान रखना कि ये सारी की सारी चीजें मैं तो आपको बताते हुए चलूंगा ताकि आपका रिविजन हो जाए। और इसको यहां से यहां तक तो साइड बोलते हैं, यहां से यहां तक की दूरी इसका डायगोनल है या इसका विकर्ण है। तो इसके विकर्ण का या इसके डायगोनल का अपने पास जो फॉर्मूला अपने पास होता है वो आप लोग ध्यान रखना। डायगोनल का फॉर्मूला होगा √2 इंटू साइड। किसी बच्चे को लगे सर √2 इंटू साइड क्यों होता है, तो इसको आप लोग ए मान लीजिए, ये भी अपने पास ए है और ये कोण 90 डिग्री है। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या आप लोग लिख सकते हो क्या कि ए स्क्वायर
प्लस ए स्क्वायर बराबर कितना होगा, तो आप कहोगे सर डी स्क्वायर होगा। तो 2a स्क्वायर बराबर, अगर अपने पास डी स्क्वायर अगर है तो डी का जो मान होगा रूट करोगे तो √2 इंटू ए, यही तो हमें देखना था। तो ये चीज़ अपने पास आई है पाइथागोरस थ्योरम से, ध्यान रखना, याद रखना सभी लोग मिलकर। यहां से इसका जो एरिया का अपने पास फॉर्मूला होता है, इसके क्षेत्रफल का जो अपने पास फॉर्मूला होगा, इसके एरिया का जो अपने पास फॉर्मूला होगा, वो हमेशा ध्यान रखना ये होता है अपने पास हाफ ऑफ डी स्क्वायर। सर क्षेत्रफल का तो ऊपर भी फॉर्मूला है, बिल्कुल है, दो फॉर्मूले होते हैं इसके क्षेत्रफल के। इसका एरिया अगर कभी भी हमें साइड देकर अगर एरिया पूछता है तो हमारे पास यहाँ पर एरिया का फॉर्मूला होता है साइड का स्क्वायर कर देंगे, और डायगोनल देकर अगर एरिया पूछे तो अपने पास हाफ ऑफ डी स्क्वायर। शुरुआत करते हैं हम लोग एकदम आसान आसान चीज़ों से, जहाँ से चीज़ें आपको पहले से आती हैं, ताकि सारे के सारे बच्चे अपने साथ हो जाएं। और मैं कंप्लीट आप लोगों को यहाँ पर मेंसुरेशन, फिर अपने पास ज्योमेट्री, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सारे के सारे टॉपिक मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। आपको चिंता करने की, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये बात आप लोग याद रखिए, इसको आप लोग ध्यान रखना। तो यहाँ से कोई स्क्वायर अपने पास है और यहाँ से दो टाइप से अपने पास सर्किल बनते हैं किसी भी स्क्वायर के अंदर। याद रखिए ये छोटी छोटी चीज़ें अपने पास हैं। ये अगर साइड अपने पास ए है, साइड तो अपने पास ए है, लेकिन दो टाइप से सर्किल आप लोग बनाओगे। कभी कभार जो सर्किल बनता है इसके अंदर की तरफ, तो किसी भी सर्किल के, किसी भी स्क्वायर के चारों साइड्स को टच करते हुए अगर कभी भी एक सर्किल अपने पास बनता है तो उसकी रेडियस जो होगी, उसकी त्रिज्या जो होगी, वो हमेशा ध्यान रखना अपने पास साइड की आधी होती है। इसकी जो त्रिज्या अपने पास होती है वो किसकी आधी होती है, साइड की अपने पास आधी होगी। और कभी भी अगर इसके बाहर की तरफ हम लोग सभी वर्टिसेज को, ये तो साइड्स को टच करते हुए बना, और ये वर्टिसेज को टच करते हुए अगर कभी भी अपने पास बनेगा तो ये जो अपने पास होगा इसकी रेडियस जो होगी वो अपने पास डायगोनल की आधी होती है, विकर्ण की आधी होती है। डायगोनल को हम लोग डी से डिनोट करते हैं और साइड को हम लोग ए से डिनोट करते हैं, ए से दर्शाते हैं। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखिए। ये था हमारा पहला पेज। हाँ और ना बताइए कि आप लोग सभी लोग इस बात को अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पाए हो क्या। पहले मैं आपको अच्छे से स्क्वायर की थ्योरी पढ़ाऊंगा, नोट्स आप लोगों को मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, आपके खुद के हाथ से अगर नोट्स आप लोग लिखोगे तो उनका रिवीजन भी जल्दी होता है, वो चीजें याद भी होती हैं। तो अपने आप लोग इन चीजों को खुद से लिखिए, अपने आप लिखिए थ्योरी को, और क्वेश्चंस तो मैं आप लोगों के, और ये भी नोट्स मैं आपके लिए अपलोड कर देता हूँ। टेलीग्राम का चैनल मैथ्स विद पवन राव, व्हाट्सएप चैनल मैथ्स विद पवन राव, ये मैं अपलोड कर देता हूँ, ये आप लोगों को पता होगा। यहाँ पर किसी भी स्क्वायर, एक स्क्वायर है अपने पास जिसकी साइड अपने पास ए है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। इसकी साइड अगर ए है और इसके चारों तरफ अगर x मीटर चौड़ा एक रास्ता अगर बना दिया जाए, इसके चारों तरफ हमने क्या किया, एक x मीटर चौड़ा एक रास्ता, एक पाथ हम लोगों ने बना दिया, जिसकी जो चौड़ाई है वो मान लीजिए अपने पास x मीटर है। तो हमेशा ध्यान रखना ये x मीटर इधर होगा और x मीटर इधर होगा, तो ये टोटल इसकी साइड कितनी हुई a+2x। तो इस पाथ का अगर एरिया हम लोगों से कभी भी पूछता है, ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन रेलवे में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछता है, ये चीज आप लोग याद रखिए। तो जैसे ही अगर कभी भी अपने पास यहाँ से इस पाथ का एरिया अगर पूछे, इस रास्ते का अगर आप लोगों से क्षेत्रफल पूछे, तो क्या आप लोगों को पता है क्या, आप लोग खुद बताइए मुझे। तो आप लोग कहोगे सर एक बड़े वाले स्क्वायर के एरिया में से 2x कहाँ से आया। कुछ बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है, x इधर बढ़ेगा और x इधर बढ़ेगा, तो टोटल a था, x इधर इधर, तो a+2x। तो यहाँ पर बड़े वाले के स्क्वायर के एरिया में से a+2x के स्क्वायर में से a स्क्वायर आप लोग माइनस कर दीजिए और सोल्व करते ही अपने पास आंसर आ जाएगा। याद रखना हम लोग इसकी अगली स्टेप नहीं रटते हैं। आप लोग इसको चाहोगे होल स्क्वायर खोल के हम लोग आगे फॉर्मूला भी बना सकते हैं, लेकिन उसको रटने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि उससे हमें फॉर्मूला रटना पड़ेगा, एक नया फॉर्मूला फिर याद रखना पड़ेगा फाइनल स्टेप। बल्कि वो याद नहीं करते, हम तो ये करते हैं कि इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस कर दोगे तो पाथ का एरिया आ जाएगा। और जरूरी नहीं कि हमेशा अंदर की बाहर की तरफ ही बनाए, याद रखिए रास्ता जो है वो अंदर की तरफ भी बना सकता है, ये चीज आप लोग याद रखिए।
यहाँ से इसके अंदर की तरफ एक अगर x मीटर चौड़ा रास्ता बना दिया जाए तो ये जो अपने पास रास्ता होगा यहाँ पर x मीटर चौड़ा, तो पहले वाले की अगर अपने पास साइड a थी तो ये कितना होगा, तो आप कहोगे सर a माइनस 2x होगा। ये लीजिए। और क्या आप लोग अब इस पाथ का एरिया अगर पूछे तो क्या आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या? तो मैं हमेशा बोलता हूं कि फाइनल फॉर्मूला याद करने के बजाय इसको सोल्व करके यही याद करो कि ए स्क्वायर में से a माइनस 2x का स्क्वायर माइनस करो। कॉन्सेप्ट याद रखिए ताकि फॉर्मूला आप लोगों को रटने की जरूरत नहीं पड़े और एग्जाम में आप लोग क्वेश्चन खुद से सोल्व कर पाए। सर इन पर बेस्ड क्वेश्चंस भी आप एक दो करवा दीजिए। अभी थोड़ी देर बाद यहाँ पर मैं क्वेश्चंस ही सोल्व करवाना शुरू करूंगा, चिंता मत करो। जो भी चीजें मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ उन सभी पर बेस्ड आप लोगों के लिए क्वेश्चंस आते जाएंगे। ये थ्योरी में पहले एक साथ क्लियर कर देता हूँ स्क्वायर की, और फिर मैं आपको इस पर बेस्ड क्वेश्चन करवा दूंगा। अलग अलग पॉइंट के साथ भी मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा और लास्ट में 2D के मिक्स करके भी मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा। और फिर हम लोग 3D के क्वेश्चंस भी करेंगे, 3D भी ऐसे ही पढ़ेंगे और फिर उसके क्वेश्चंस भी मिक्स करके क्वेश्चंस हम लोग दोनों के करेंगे। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपने पास है, इस नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ रहे हैं। जरूरी नहीं कि हमेशा इसके बाहर से ही रास्ता बना दिया जाए, कभी कभार इसके बीचों बीच एक रास्ता बना दिया जाता है। ये मान लो अपने पास ए है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके बीचों बीच x मीटर चौड़ा एक रास्ता बना दिया गया। एक ये वाला बना दिया और एक ये लीजिए एक ये वाला रास्ता बना दिया। इसके बीचों बीच अगर x मीटर चौड़े दो रास्ते आप लोग बना दोगे तो हमेशा आप लोग ध्यान रखना इस रास्ते की लंबाई तो कितनी होगी, तो आप बोलोगे सर इस रास्ते की लंबाई जो है वो तो अपने पास होगी a, और चौड़ाई कितनी है, तो आप कहोगे सर x। क्या एक रेक्टेंगल बन गया है क्या? लंबाई तो अपने पास a है और चौड़ाई x है, और रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, तो आप कहोगे सर a इंटू अपने पास x होता है। बिल्कुल ठीक है। क्या अपने पास एक ही है क्या? ऐसे दो बनेंगे तो दो रास्ते बनेंगे, एक तो ये वाला और एक ये वाला। अब मुझे एक बात बताओ, ये बीच वाला जो भाग है x बाई एक्स का, क्या ये अपने पास दो बार आ गया है क्या? ये इस रास्ते के साथ भी आ गया है, इसकी लंबाई अपने पास a है, इस रास्ते की लंबाई अपने पास a है, चौड़ाई x है, तो क्षेत्रफल हो गया a इंटू एक्स, और दो रास्ते अपने पास हैं। मुझे एक बात बताइए, क्या ये बीच वाला जो भाग है वो दो बार अपने पास आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल दो बार आ गया है, तो एक बार तो हमें घटाना ही पड़ेगा, यानी कि एक बार घटा दोगे तो क्या एक बार क्षेत्रफल बचा रह जाएगा? हाँ और ना बताइए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, एक तो रास्ता चारों तरफ बनता है, एक a मीटर 2 मीटर 5 मीटर चौड़ा रास्ता बीचों बीच वो बना देगा इस प्रकार से। जैसे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मान लीजिए अपने पास इस प्रकार से है, ये कोई भी अपने पास स्क्वायर था जिसकी साइड अपने पास 40 थी, इसके बीचों बीच 5 मीटर चौड़े दो रास्ते बना दिए गए, एक इस प्रकार से और एक इस प्रकार से। ये 5 मीटर चौड़े दो रास्ते अगर बना दिए गए यहां से, तो मुझे बताइए पूछता है कि रास्ते का क्षेत्रफल अपने पास क्या होगा। तो यहां पर इस रास्ते की लंबाई, तो ये एक रेक्टेंगल बन जाएगा जिसकी चौड़ाई 5 है और लंबाई कितनी है 40, तो इस रास्ते का क्षेत्रफल क्या 40 गुना 5 ही होगा क्या? ध्यान से समझने की कोशिश करना, 40 गुना अपने पास 5 होगा, और ऐसा ही दूसरा भी बनेगा उसका भी 40 गुना 5 होगा। तो इनका एरिया मुझे बताइए क्या 400 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर अपने पास एरिया 400 आ गया है। लेकिन ये बीच वाला जो अपने पास ये है, मान लो उस रास्ते पर हमें बजरी डालनी है, मिट्टी डालनी है, उस रास्ते पर हमें मान लो कुछ भी हमें करना है, रास्ते पर टाइल बिछानी है, तो रास्ते का क्षेत्रफल ये वाला जो भाग है 5 बाई 5 का, ये इस रास्ते के साथ भी आ जाएगा और इसके साथ भी आ जाएगा। दो बार आ गया तो क्या एक बार घटाना नहीं पड़ेगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर घटाना पड़ेगा। तो अपने पास रास्ते का क्षेत्रफल क्या 375 आ गया है क्या? और कभी कभार कहेगा कि बचे हुए भाग का क्षेत्रफल बताओ, तो अपने पास यहाँ पर बचे हुए भाग पर मान लो घास लगानी है, तो घास का क्षेत्रफल आप लोग बताइए। तो बचा हुआ टोटल क्षेत्रफल कितना है? 40 गुना 40 1600, और उसमें से आप लोग यहाँ पर ये जो है अपने पास यहाँ पर इसका क्षेत्रफल 375 माइनस कर दो, तो क्या वैल्यू जो है वो 1225 आ जाएगी। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है अपने पास आ जाएगी। तो इनके लिए फॉर्मूले रटने जरूरी नहीं होते, ये फॉर्मूला याद करना जरूरी नहीं होता कि 2 इंटू 5 अपने पास 40 गुना 5 माइनस अपने पास 25, ये चीजें रटनी नहीं होती। बस आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए जो मैं आपको सिखाते हुए आ रहा हूं। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? दूसरा आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, अगर कभी भी बचे हुए भाग का क्षेत्रफल आप लोगों को निकालना पड़े, मान लो इसमें घास लगानी है बचे हुए भाग में,
तो यदि कभी भी इसका एक तरीका, बचे हुए भाग का क्षेत्रफल निकालने का दो तरीके अपने पास होते हैं। एक तो मैंने अभी भी बता ही दिया, पहले रास्ते का एरिया निकाल लो और टोटल के एरिया में से रास्ते का एरिया आप लोग माइनस कर दो। टोटल के एरिया में से 375 ये आया और टोटल 1600 है, उसमें से रास्ते का माइनस कर दो तो रिमेनिंग पार्ट का एरिया आ जाएगा। दूसरा ये हो सकता है कि टोटल अपने पास 40 था, 5 मीटर चौड़ा रास्ता यहां से काट दिया, 5 मीटर चौड़ा रास्ता यहां से हमने पकड़ा और काट दिया गया, तो यह वापस अगर नजदीक नजदीक खिसका दें तो क्या 35 बचेगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल। इधर से भी 5 मीटर चौड़ा रास्ता काटो और दोनों को फिर से मिला दो, तो क्या अपने पास 35 ये वाला बचेगा और 35 ये वाला बचेगा। तो बचे हुए भाग का क्षेत्रफल क्या 35 गुना 35 और 35 का स्क्वायर क्या 1225 होगा क्या? तो ये डायरेक्ट एक लाइन में ऐसे भी आ जाएगा। यहां से मैंने रास्ता काट दिया 5 का, 40 था तो 25 बचा, 40 थी साइड, 5 का रास्ता काट दिया तो 35 बचा, 35 35 1225, बचे हुए भाग का ऐसे भी आ गया। क्या सर इससे अपने पास रास्ते का एरिया नहीं निकाल सकते क्या? बिल्कुल निकाल सकते हो। टोटल 1600 है। सर 1600 कहां से आ रहा है? 40 गुना 40, उसमें से ये आप लोग माइनस कर दो बचे हुए भाग का, तो रास्ते का 375। ऐसे भी दोनों तरफ से, यहाँ पहले रिमेनिंग पार्ट का आ गया, बाद में रास्ते का आ गया है, यहाँ पहले अपने पास रास्ते का आ गया है और बाद में अपने पास रिमेनिंग पार्ट का एरिया आ गया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग इस बात को अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पाए होंगे। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? आगे बढ़ता हूं मैं आपको, छोटी छोटी चीजें जो आपके काम आ सकती हैं। रेलवे का कोई भी एग्जाम जो मर्जी है वो एग्जाम देना, एडवांस मैथ्स का क्वेश्चन इससे बाहर नहीं मिलेगा। मैं पूरा बेसिक से कॉन्सेप्ट वाइज चीजें आप लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ये आप लोग याद रखिए। जैसे मैं आप लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मुझे एक छोटी सी बात ये वाली बताना, क्या किसी भी क्वार्टर सर्किल का एरिया जो होता है वो क्या सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर बाई 4 होगा क्या? ये क्या कर दिया सर आपने? सर स्क्वायर पढ़ाते पढ़ाते सर्किल कहां से आ गया? इसका क्षेत्रफल ये होता है। अगर अपने पास आधा सर्किल है तो उसका जो क्षेत्रफल होगा वो पाई आर स्क्वायर बाई 2 होगा, और अगर क्वार्टर सर्किल है तो अपने पास उसका एरिया पाई आर स्क्वायर बाई 4 होगा। अगर 1/4 सर्किल है तो पाई आर स्क्वायर बाई 4। सेमी सर्किल आधा है तो आधा हो जाएगा, एक पूरा तो ये है ही। और राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सर ये आपने अपने पास स्क्वायर पढ़ा रहे थे, बीच में सर्किल भी पढ़ा दिया, ट्राइंगल भी पढ़ा दिया, ये ऐसे कैसे? बस इन चीज़ों की मुझे ज़रूरत पड़ेगी आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, इसलिए जहाँ पर आएगा वहाँ तो मैं आपको समझा ही दूंगा। अभी इन चीज़ों को आप लोग रट लीजिए, अभी इन चीज़ों को आप लोग याद कर लीजिए। ध्यान रखना मुझे पढ़ाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन इतना मैं वादा आपसे कर सकता हूँ कि इससे बाहर आपको क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, याद रखिए आप लोग। तो यहां पर मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझना प्रत्येक बच्चा, कि कभी भी अगर अपने पास एक स्क्वायर है, ध्यान से समझिए, एक स्क्वायर अगर है तो अगर ए बी सी और डी, ये अपने पास एक स्क्वायर है, ए है, बी है, सी है और डी है। अपने पास ए बी सी और डी, बी को सेंटर मानते हुए अगर मैं एक 1/4 सर्किल यहां पर खींच दूं, मान लो साइड इसकी ए है, बी को सेंटर मानते हुए एक 1/4 सर्किल अगर मैं यहां पर खींच दूं, ऐसे ही मुझे बताइए ए को डी को सेंटर मानते हुए एक क्वार्टर सर्किल हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, पूरा का पूरा सर्किल नहीं, बस क्वार्टर सर्किल हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं यहां से यहां तक, ये लीजिए। तो ये जो बीच में एक पत्ती का आकार बन गया, एक लिफ की जो आकृति बन गई, वो कहेगा इस वाले भाग का क्षेत्रफल आप लोग बताइए कि इस पत्ती का क्षेत्रफल अपने पास क्या होगा, ऐसा हम लोगों से पूछता है। तो बताइए क्या आप लोग इस पत्ती का क्षेत्रफल को शेडेड कर दे तो क्या इस वाले भाग का एरिया, बताओ आप लोग सोल्व कर सकते हो क्या? इस वाले पार्ट को शेडेड करके इस वाले भाग का एरिया कैसे हम लोग निकालेंगे? मान लो कभी शेडेड पार्ट का एरिया आपके पास आ जाए तो इस वाले भाग का एरिया हम लोग निकालते कैसे हैं, वो चीज मैं आपको यहां पर पूछना चाह रहा हूं या सिखाना चाह रहा हूं। पहले वीडियो पॉज करके जो भी कुछ मैं आपसे पूछूं उस क्वेश्चन को खुद सोल्व करने की कोशिश किया करो, फिर मैं आपको सिखाता हूं। देखिए इस क्वेश्चन को करने का तरीका अपने पास ये होगा। मुझे एक बात बताओ, यहां से ये जो सर्किल आपने, ब्लू वाला सर्किल आपने खींचा है, ये क्या अपने पास यहां पर इस वाले भाग का क्षेत्रफल अगर आपको चाहिए तो ध्यान से समझने की कोशिश आप लोग करना, सभी लोग, मैं समझाता हूं। क्या अपने पास इस ब्लू वाले सर्किल का जो एरिया अपने पास होगा, ध्यान से समझने की कोशिश करना,
कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, सारी चीज़ें मैं आपको आसानी से समझा दूंगा, सब कुछ आपके लिए मैं आसान बना दूंगा। मुझे तो एक बात बताओ, क्या इसकी साइड अगर रेडियस ए है तो इस क्वार्टर सर्किल का एरिया आप लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हो क्या? तो आपको बिल्कुल सर, एक क्वार्टर सर्किल जो है, 1/4 सर्किल जो है, उसका एरिया अभी भी तो आपने बताया है कि 1/4 सर्किल अगर है, ये कोण क्योंकि स्क्वायर है तो 90 डिग्री, तो उसका एरिया होगा पाई आर स्क्वायर बाई 4, और पाई का मान 22/7 होता है। ये पता होगा आपको या पता होना जरूरी है भाई? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसके एरिया में ये सारा का सारा देखिए एरिया अपने पास आ गया है, बिल्कुल ठीक है, पाई आर स्क्वायर बाई 4 ये अपने पास आ गया है। समझना आप लोग, मुझे एक बात बताओ, इसमें से अगर मैं इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूं, ये भी ए है, ये भी ए है, इसमें से मैं इस ट्रायंगल का एरिया, नीचे वाले भाग का क्षेत्रफल अगर मैं माइनस कर दूं, एक राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्योंकि मुझे पता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, ये मुझे पता है। सर ये तो अभी तक आपने लिखा ही नहीं, हमें कैसे पता? थोड़ी दिन बाद मैं लिखवा दूंगा, 1 या 2 क्लास बाद, क्यों चिंता करते हो? अब मैंने अगर ले ही लिया है ये आप लोगों के लिए चैप्टर, तो अब मैं आपको कंप्लीट पढ़ाकर ही दम लूंगा, इसमें चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है। तो मुझे बताइए, इस वाले भाग का जो एरिया होगा वो क्या अपने पास हाफ इंटू बेस इंटू अपने पास हाइट के यही होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर यही अपने पास होगा, ये लीजिए। हमने क्या किया, क्वार्टर सर्किल अपने पास ब्लू वाले पार्ट का एरिया आ गया, उसमें से आधे ट्रायंगल का एरिया घटा दिया तो इस वाले भाग का क्षेत्रफल आ गया। मुझे बताओ ये टोटल पत्ती का एरिया आया है या आधी का ही आया है? जिसकी जरूरत है उसमें से आधे भाग का क्षेत्रफल ही आया है, तो टोटल पत्ती का एरिया अगर निकालना है तो गुना किससे कर देंगे? 2 से। 2 से गुना करोगे तो पाई का मान तो 22/7 आर स्क्वायर, और 4 से कट जाएगा 2 बार। 2 से गुना करोगे तो ये अपने पास आर स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हो? क्या ए लिख सकता हूं क्या मैं? क्योंकि रेडियस ए ही तो है, यहां से यहां तक ए अपने पास रेडियस बी सेंटर था तो ये लिख सकते हैं। और 2 से गुना करोगे तो कट गया, 2 से कट रहा है 11 बार। एलसीएम यहाँ पर 7 लोगे तो 11/ए² में से 7a² माइनस करोगे, बट्टे में 7, तो आंसर कितना आ गया? 4/7a²। ये अपने पास आंसर आ गया। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? थोड़ा थोड़ा मैं आपका दिमाग खोलना चाह रहा हूं, बताओ सही है क्या? फिर कैसा भी क्वेश्चन आ जाए देखना, आपका दिमाग खुद का चलना शुरू होगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे एक बात बताओ, मैं फिर सिखाता हूं एक और तरीके से। क्या आप लोग इस वाले भाग का क्षेत्रफल निकाल सकते हो क्या? ये ब्लू वाला जो सर्किल है, इसका एरिया, रेडियस अगर ए है, तो मुझे बताइए ब्लू वाले पार्ट का एरिया क्या आप लोग निकाल सकते हो क्या? तो आप कहोगे कि बिल्कुल सर हम लोग इस वाले भाग का एरिया निकाल सकते हैं। तो बताओ इसका एरिया कितना होगा? तो आप कहोगे सर आधे सर्किल का एरिया होता है, तो आधा नहीं है सर, 1/4 सर्किल है, 1/4, तो पाई a²/4, यहाँ पर ए का मान रेडियस ए है। ऐसे मुझे बताइए इस वाले भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? ये रेड वाला जो क्वार्टर सर्किल है, इसका एरिया भी क्या आप लोग फाइंड आउट कर लोगे क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल इसका एरिया भी हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे, इसमें हमें कहाँ दिक्कत है? कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, आराम से सर हम लोग सोल्व कर लेंगे। बताओ आप लोग कर पाओगे क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर हम लोग सोल्व कर लेंगे। तो रेड वाले पार्ट का एरिया कितना होगा? तो आप कहोगे सर पाई a²/4 ही होगा। जैसे ही दोनों को हमने जोड़ दिया तो मुझे एक बात बताओ, कि बीच वाला भाग क्या 2 बार काउंट हो गया है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर 2 बार काउंट हो गया है। तो एक छोटा सा काम आप लोग कीजिए कि अपने पास ये 2 बार अगर काउंट हो गया है, साइड अपने पास ए है, ध्यान रखना, ये अगर 2 बार अपने पास काउंट हो गया है तो स्क्वायर का एरिया घटा लो। जैसे ही स्क्वायर का एरिया घटाओगे, ये एक बार आया था, ये एक बार आया था, ये तो माइनस हो जाएगा, और ये वाला जो पार्ट है वो 2 बार आया, एक बार तो माइनस अपने पास हो जाएगा, तो एक बार बचा रह जाएगा, और वही तो हमें चाहिए। तो ये कितना हो गया? दोनों को जोड़ोगे तो पाई a²/2 माइनस a²। पाई का मान 22/7 रख के सोल्व करोगे, सोल्व करना, वही तो सेम आ गया, सेम यही तो 22/7 इंटू a²/2 है, माइनस a², 2 से कट जाएगा 11 बार, एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो आंसर कितना आ गया?
4/7 a²। सर LC ये तो अपने पास आ गया, लेकिन थोड़ा सा कम समझ में आया हम लोगों को ये वाला। पहले वाला जो आपने समझाया था ना, वो तो बिल्कुल दिमाग में बैठ गया कि हमने क्या किया, पहले क्वार्टर सर्किल का एरिया निकाला तो BCA का एरिया आ गया, उसमें से ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस, बेस भी ए है, हाइट भी है, माइनस करते आधे भाग का क्षेत्रफल 2 से गुना कर दिया। इसको मैं वापस से आपको समझाता हूं। देखिए, मुझे एक बात बताओ, इस वाले भाग का एरिया अगर मैं एक बार x मानूं और इस वाले को अगर मैं एक बार y मानूं, इसको एक बार अगर मैं x मानूं और इसको अगर एक बार मैं y मानूं, तो इस ब्लू वाले के साथ जब आपने ब्लू वाले भाग का एरिया निकाला था, इस वाले भाग का एरिया निकाला था क्वार्टर सर्किल, तो मुझे बताइए उसमें क्या x प्लस वाई दोनों आ गए हैं क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, x प्लस वाई दोनों आ गए हैं। ये लीजिए, इस रेड वाले पार्ट के साथ इसको अगर मैं z मान लूं, तो मुझे एक बात बताओ, ताकि आपको सही दिखाई दे, तो थोड़ा सा मोटा मैं इनको लिख रहा हूं। मुझे एक बात बताइए, इस रेड वाले का जो क्वार्टर सर्किल का जो एरिया अपने पास था, इसका एरिया आपने ये जो लिखा था ये वाला, क्या अपने पास y प्लस जेड है क्या? इन दोनों को जोड़ के अगर मैं स्क्वायर का एरिया घटा दूं, और स्क्वायर में कौन कौन है अपने पास, स्क्वायर में आप कहोगे सर अपने पास स्क्वायर में x प्लस वाई प्लस जेड है, तो इन दोनों को तो जोड़ दूं, और अगर मैं यहां से स्क्वायर का एरिया घटा देता हूं x प्लस वाई प्लस जेड, तो मुझे बताइए माइनस जब अंदर जाएगा, स्क्वायर का एरिया x प्लस वाई प्लस जेड, माइनस अंदर जाएगा तो x से x कट जाएगा, y से y कट जाएगा, z से z कट जाएगा, तो y तो बच गया, और y की ही हमें नीड है। क्या अब तो दो तरीके से आपको एक पॉइंट बता दिया है। अब तो मुझे बताओ इस चीज को क्या आप लोग अच्छे से, ठीक से, बढ़िया तरीके से बताइए, क्या क्लियर हुआ है क्या? हाँ और ना बोलो भाई, प्रत्येक बच्चा, क्या ये चीज क्लियर हुई है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ये बात हम लोगों को क्लियर हो गई है, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है तो एक बार, दो बार, तीन बार या चार बार आप लोग वापस देखकर इसको समझने की कोशिश करना, कोशिश लेकिन जरूर करना। यहां पर देखिए, अगर अपने पास ऐसा कोई क्वेश्चन अगर बनता है, ध्यान से समझना, पेज नंबर में डालते चलता हूं ताकि जब भी मैं अपलोड करूंगा आपके लिए तो इस पेज नंबर से आप पता कर पाओ। कभी कभार पेज आगे पीछे हो जाता है। एक स्क्वायर अपने पास है, ये लीजिए, एक स्क्वायर अपने पास है, यहां से एक सर्किल जो अपने पास है, ये जो है एक इसका सर्किल नहीं स्क्वायर है, इसका एक डायगोनल है, इसके ऊपर अगर हम लोग दो सर्किल पुट कर दें, यहां से अगर हम लोग दो सर्किल, एक सर्किल अगर पुट करोगे तो इसके अंदर की तरफ अगर एक सर्किल पुट करोगे तो उसकी तो रेडियस जो होती है इसके साइड की आधी हो जाएगी, इसकी जो रेडियस अपने पास होगी साइड की अपने पास आधी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर कभी भी इसके अंदर की तरफ अगर दो सर्किल आपने पुट कर दिए इस प्रकार से, एक ये लो और एक नीचे की तरफ, अगर दो सर्किल आप लोग पुट कर दोगे तो मुझे एक बात बताइए कि यहां से अपने पास दो सर्किल अगर आप लोग पुट कर पा रहे हो, तो क्या आप लोग अब यहां से इनकी रेडियस फाइंड आउट कर सकते हो क्या? तो आप लोग इनकी रेडियस कैसे फाइंड आउट करोगे? तो हमेशा ध्यान रखना, ज्योमेट्री अभी मैंने नहीं पढ़ा है, ज्योमेट्री में मैं आपको समझाऊंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण हमेशा 90 डिग्री होता है। इसकी साइड मान लो ए है, ए में और आर में, ए देकर आर पूछेगा, ये तो दो ही सर्किल मैंने रखे हैं, ध्यान रखना, ए देकर हमें आर पूछेगा, तो हमेशा ध्यान रखिए ये वाला जो कोण है ये कितने डिग्री है, 90 डिग्री। रेडियस व टेंजेंट के बीच बना जो कोण होता है वो 90 डिग्री, रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण 90 डिग्री, ये कोण 90 डिग्री है ही, तो क्या अपने पास इस कोने में भी छोटा सा क्या स्क्वायर बन जाएगा क्या? आप कहोगे जरूर सर स्क्वायर बन जाएगा। और इस स्क्वायर का जो देखिए इधर भी कोने में 90 90 90, तो चौथा भी 90 होना है, क्योंकि चारों का सम 360, 270, तो ये भी 90, चारों का सम 360, तो ये लीजिए। अब मुझे एक बात बताओ, क्या अपने पास यहां से स्क्वायर बन गया, तो स्क्वायर का डायगोनल जो होगा साइड आर है, तो क्या √2r होगा क्या? स्क्वायर का डायगोनल ये भी कितना बन गया, यहां से यहां तक √2r, ये रेडियस r है, ये रेडियस r है, तो मुझे बताओ ये पूरा का पूरा बड़े वाले का डायगोनल है क्या?
ये पूरे के पूरा क्या बड़े वाले का डायगोनल है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर बड़े वाले का डायगोनल है। तो इन दोनों को जोड़ोगे तो 2√2r, √2r को जोड़ोगे तो 2√2r, r और r को जोड़ोगे तो ये अपने पास 2r हो गया, और बराबर अपने पास बड़े वाले का डायगोनल, और बड़े वाले की साइड अगर a है, मैं फिर समझा देता हूं, आपको रिकॉर्डेड मिलेगा 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, देखकर आप लोग समझ भी सकते हैं खुद से भी। यहां से ये अपने पास √2r है, ये √2r है, छोटा सा जो डायगोनल स्क्वायर बन गया इसका डायगोनल। डायगोनल का फॉर्मूला √2 × r आज ही मैंने आपको लिखवाया था। r और r तो 2 बार तो √2r, ये जोड़ोगे तो ये लो, यहां से r अगर कॉमन ले लोगे तो 2, r अगर मैं कॉमन ले लूं तो अंदर √2 + 1 बचेगा क्या, बराबर √2a है। तो r का मान बताओ कितना हो गया है, √2a/2 × √2 + 1, ये लीजिए। तो याद रखना a देकर r पूछ सकता है या r देकर a पूछ सकता है। तो दो सर्किल अगर कभी भी डायगोनल पर रख दे, एक की जगह एक रख दे, शुरुआत में ही मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन एक की जगह अगर कभी भी दो रख दे तो उस क्वेश्चन को हम लोग इस टाइप से सोल्व करेंगे। यह आप लोग याद रखना, इसको आप लोग ध्यान रखना। यहां पर जो अपने पास अगर किसी भी स्क्वायर, ध्यान से समझने की कोशिश करना, कोई भी अगर अपने पास एक स्क्वायर है, उसके कोने को अगर काट दिया जाए, यहां पर एक स्क्वायर अपने पास है, इसके कोने को अगर काट दिया जाए तो यहां से एक ऑक्टागन बन जाता है। इस स्क्वायर की साइड मान लीजिए ए थी, तो इसके चारों कोनों को अगर काट दिया जाए और इस प्रकार से हमने काटा कि एक ऑक्टागन अपने पास बन गया। मुझे बताइए ऑक्टागन का जो प्रत्येक एंगल होगा वो कितने डिग्री होता है? तो 135 डिग्री होता है। क्या आप लोगों को यह बात पता है क्या कि ऑक्टागन का प्रत्येक एंगल जो होता है वो 135 डिग्री होता है? सर कैसे होता है, मैं बता देता हूं अभी। ये ज्योमेट्री में एक फॉर्मूला हम लोग पढ़ेंगे, पॉलीगन जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो एक फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा, और बहुत सारे बच्चों को तो याद भी होगा। कहीं भी अगर हमें एंगल निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180/n। अगर इंटीरियर एंगल अगर निकालना है तो n का मान जैसे आप लोग नंबर ऑफ साइड्स होता है 8 रखोगे तो 8 - 2 6, 180। n की जगह आप लोग 8 रखोगे, 2 से 4 बार, 2 से 3 बार, 4 से 45 बार, तो ये आ गया 135 डिग्री। और ये अगर 135 डिग्री है और सीधी लाइन पर बना एंगल होता है 180 डिग्री, तो बाहर वाला एंगल क्या 45 डिग्री हो गया है क्या? आप कहोगे जरूर सर। बाहर वाला एंगल क्या 45 डिग्री हो गया क्या? आप कहोगे सर जरूर हो गया। हमने क्या क्या कोने काटे और यहां से एक ऑक्टागन हमने बना दिया। सर ऑक्टागन कहां है? ये ब्लू वाला। और इस स्क्वायर की साइड अगर अपने पास ए थी, ऑक्टागन की साइड हम लोगों को फाइंड आउट करनी है, ऐसा हम लोगों से वो पूछता है। तो जैसे ही ऑक्टागन की साइड अगर हम लोगों से पूछेगा तो मुझे एक बात बताइए, ऑक्टागन की जो साइड है वो आप लोग एक्स मान लीजिए। रेगुलर ऑक्टागन वो बना रहा है। सर ये 45 कैसे आया? अंदर वाला अगर 135 डिग्री है तो यहां पर अपने पास एक स्ट्रेट लाइन पर 180, तो बाहर की तरफ तो 45 ही तो होगा। एक बार इस चीज को, क्योंकि कोण 45 डिग्री अगर है तो इसके सामने की साइड अगर b है तो ये भी अपने पास b होगी। और क्या मैं यहां से लिख सकता हूं क्या कि पाइथागोरस थ्योरम से एक थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम आपको जरूर आनी चाहिए, ये आप लोग याद रखिए भाई। पाइथागोरस थ्योरम जो है वो आपको जरूर आनी चाहिए, ये आप लोग याद रखिए। यहां से आप लोग क्या लिख सकते हो, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 2b² बराबर, यदि x का स्क्वायर अगर है तो b² बराबर x²/2 हुआ। तो b का मान क्या अपने पास x/√2 आ गया है क्या? आप कहोगे जरूर। b का मान अपने पास x/√2 आ गया है। ये अपने पास x है, सेम इसी तरीके से वही 45 डिग्री 45 डिग्री, इसका मान भी कितना आ जाएगा? x/√2 आ जाएगा यहां से यहां तक। ये वाली साइड भी x/√2 आ गई है, ये वाली साइड x है, ये वाली साइड भी x/√2 आ गई है। तो इन तीनों को x/√2, x और x/√2 को जोड़ोगे तो क्या टोटल a के बराबर, स्क्वायर की साइड के बराबर आ जाएगी क्या? तो यहां पर अपने पास x
x/√2 कितनी बार है? 2 बार। 2 टाइम है x/√2 बराबर अपने पास कितना है? a। √2 से कितनी बार कट जाएगा? √2 टाइम। x अगर कॉमन ले लोगे तो 1 प्लस √2 बचा बराबर अगर a है तो x का जो मान अपने पास आ गया वो क्या? a/√2 प्लस 1 ही आ गया है क्या? चाहो तो ऊपर नीचे रेशनलाइज आप लोग कर सकते हो। कुछ बच्चों को लगेगा सर ये रेलवे के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा मैं जब जहां से पूछे जाते हैं उससे एक स्टेप उस एग्जाम के लिए मैं एक्स्ट्रा आपको पढ़ाता हूं, याद रखिए। थोड़ा सा मैं स्टैंडर्ड से आपको पढ़ाऊंगा। थ्योरी आपको जो मैं बता रहा हूं ये आपको याद करनी ही पड़ेगी। किसी बच्चे को लग रहा है कि सर थोड़ा सा अपने पास ये क्वेश्चन तो रेलवे में कम आते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि पूछा हुआ क्वेश्चन है जो मैं पढ़ा रहा हूं अभी। अगर किसी को लगता है कि सर आप थोड़ा सा ज्यादा डीप से चले गए हो, रेलवे में थोड़ा सा कम पूछता है, तो याद रखिए ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं ये रेलवे में पूछा हुआ क्वेश्चन अपने पास है। और थोड़ी देर बाद इस क्वेश्चन को भी मैं करवा दूंगा कि क्वेश्चन किस प्रकार से अपने पास पूछता है। लेकिन ये जो थ्योरी है इतनी आप लोगों को याद होनी चाहिए जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, क्योंकि यहां से अगर किसी को लगता है कि सर आप थोड़ा डीप से चले गए, देखिए भाई बहुत ही डीप जाना है आपको। अगर बहुत ही डीप जाना है तो मैंने आज से 6-7 साल पहले मेंसुरेशन पढ़ाया है यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पवन राव पर। या आप लोगों ने अगर ऐसा है कि भाई कहीं मेरा पेड बैच ज्वाइन किया है तो वहां पर बहुत डीप से एसएससी के लिए, सीडीएस के लिए, रेलवे में उतना डीप तो नहीं पूछता लेकिन थोड़ा तो डीप हमें जाना पड़ेगा। यहां से ऐसे क्वेश्चंस ये क्वेश्चन पूछा हुआ है जो मैं आपको करवा रहा हूं। तो ऐसे मत सोचना कि सर तो मतलब ज्यादा ही डीप जा रहे हैं, इतना रेलवे नहीं पूछता। यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है जो मैं बोर्ड पर आपको करवा रहा हूं। तो इन चीजों को आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, बार बार आप लोगों को ये चीजें सोल्व करनी पड़ेंगी। ये बात आप लोग याद रखिए, इसको आप लोग ध्यान रखना सब लोग। तो अगर चाहो तो रेशनलाइज करके ये भी आप लोग लिख सकते हो। x इंटू ए इंटू √2 - 1 और नीचे a प्लस बी, a माइनस बी तो फॉर्मूला 1, तो a इंटू √2 - 1 x का मान ये भी a के पदों में आप लोग लिख सकते हो, ध्यान रखना। एक छोटा सा पॉइंट अगर चाहो तो और याद कर लीजिए, उसके बाद चलिए फिर मैं आपको क्वेश्चन सोल्व करवाता हूं। एक स्क्वायर अपने पास ए बी सी और डी, कहां तक पेज अपने पास हो चुके थे? 6। तो ये है अपने पास पेज नंबर 7। उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस पर आते हैं और मैं आपको क्वेश्चन सोल्व करवाता हूं। यहां से अगर कभी भी ए बी सी और डी एक स्क्वायर अगर है, एक तो हमने क्या किया, बी को सेंटर मानते हुए एक क्वार्टर सर्कल हमने ड्रॉ कर दिया है। सेम इसी टाइप से ए को सेंटर मानते हुए एक बार बी को सेंटर मानते हुए एक 1/4 सर्किल, एक वृत्त खींचा है चतुर्थांश, और एक चतुर्थांश बी ए को सेंटर मानते हुए खींच दिया। तो याद रखना इसकी साइड अगर ए है तो यहाँ जो जगह थोड़ी सी बचेगी इसमें अगर हम लोग एक सर्किल बना दें तो इस सर्किल की जो रेडियस अपने पास होगी वो हमेशा a/16 होती है। ये आप लोग याद रखिए, यानी कि इसका बाई 16 होगी, याद रखिए सबसे पहले आप लोग। अगर कभी भी हम लोग यहां पर अगर कोई भी सर्किल, ये याद कर लीजिए भाई, यहां पर अगर कोई सर्किल बनाते हैं तो इस वाले की जो रेडियस अपने पास होगी वो a/6 होगी। ये तीनों फॉर्मूले आप लोगों को याद कर लेने हैं। 3 कहां पर हैं? तीसरा अब आएगा। यहां पर अगर कोई सर्किल बना दिया जाए तो उसकी जो रेडियस होती है ये 3/8a होती है। यहां से ये तीनों आप लोग याद कर लीजिए और ये थ्योरी इतनी आप लोग याद रखना स्क्वायर के लिए। उसके बाद आप लोगों से जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो सारे क्वेश्चंस चिंता करने की, टेंशन करने की जरूरत है नहीं। वो क्वेश्चंस देखना आपसे खुद से सोल्व होना शुरू हो जाएंगे। तो चलिए अब मैं आपके लिए क्वेश्चंस अपलोड करता हूं और क्वेश्चन करवाने की शुरुआत मैं आप लोगों के लिए करता हूं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। चलिए सोल्व करने की हम लोग कोशिश करते हैं, कीजिए सभी लोग।
आया हुआ क्वेश्चन आपके सामने है, जो पहले मैं आपको वहां पर करवा के आया हूं वो क्वेश्चन भी आया हुआ है ऑक्टागन वाला, वो लास्ट में अपने पास आ ही जाएगा। तो आपको चिंता करने की, डरने की जरूरत है नहीं। ये आप लोग याद रखिए। कैसे क्वेश्चन सोल्व करोगे, चलिए मैं आपको समझाता हूं। और मुझसे अगर आप लोगों को मैथ्स पढ़ना है तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, और वो ये है कि आप लोग प्रत्येक क्वेश्चन को मुझसे पहले सोल्व करते हुए चलिए। यही अप्रोच सबसे बेस्ट अप्रोच है। एक वर्ग का परिमाप 14 सेंटीमीटर है। यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा में x की वृद्धि कर दी जाए तो इसका क्षेत्रफल 120 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। परिमाप, अगर एक स्क्वायर का परिमाप अगर 14 है तो उसकी साइड क्या 14/4 क्या 7/2 हो जाएगी क्या? हमेशा याद रखिए जो भी दिया हुआ है उसी का फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं। तो अपने पास परिमाप 4 इंटू साइड बराबर, अगर 14 दिया हुआ है तो क्या अपने पास यहां से साइड जो आ जाएगी वो 14/4 या 7/2 क्या यही आ जाएगी क्या? आप कहोगे बिल्कुल, या 3.5 भी इसको आप लोग लिख सकते हो। यदि इसमें x की वृद्धि वृद्धि कर दी जाए, इंक्रीज कर दिया जाए x, तो अपने पास एरिया भी बढ़ जाता है। तो यहां पर मुझे बताइए एरिया कितना होगा इस वाले स्क्वायर का? तो इसका होल स्क्वायर करोगे तो 49/4 या x प्लस 7/2 का स्क्वायर, और इसका एरिया कितना होगा 7/2 का स्क्वायर होगा। और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो मुझे बताइए, एरिया 120 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ जाता है, बढ़ जाता है या घट जाता है? वो हमेशा दो चीज़ों का अंतर होगा, याद रखना। और इनका अंतर कितना आ गया 120। यहाँ से हम लोग सोल्व कर लेंगे, और सोल्व करते ही अपने पास आंसर आ जाएगा। ये अपने पास एक्स स्क्वायर हुआ 49/4, क्या ए प्लस बी का होल स्क्वायर आता है क्या? ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, 2a का मतलब x है और b का मतलब 7/2 है। ये 49/4 अपने पास होगा बराबर 120। 49/4 से 49/4 कट रहा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x बराबर 120। यहाँ आने के बाद आपके पास दो ऑप्शन हैं, या तो आप लोग सोल्व कर लीजिए कि यहाँ से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फैक्टर यहाँ पर कर लो, या ऑप्शन से वैल्यू पुट कर लो। क्या 6 रखने पर 36 और 42? ना। क्या 7 रखने पर अपने पास 49 और 49? नहीं। क्या 5 रखने पर 25 और 35 120 हो रहा है क्या? 8 रखने पर 64 और 56? बिल्कुल 8 रखने पर 120 हो रहा है। तो x का मान ऑप्शन से पुट कर लोगे तो वो जल्दी सोल्व होगा, या बैठकर आप लोग यहाँ पर फैक्टर सोच सकते हो। ये अपने पास आंसर आ गया पहला क्वेश्चन का। बताओ सभी लोग समझ पाए हो क्या? अब मैं आगे बढ़ता रहूंगा, क्वेश्चंस आप लोगों को सोल्व करवाते रहूंगा। आया हुआ क्वेश्चंस हैं, लेटेस्ट क्वेश्चंस हैं, मैं आप लोगों के लिए अपडेट करता हुआ जा रहा हूं। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार क्वेश्चंस हैं। याद रखिए, ये आप लोग जब एग्जाम में बैठकर करते हो तो थोड़ा कंफ्यूज होते हो। P एक वर्ग का परिमाप है और D उसका विकर्ण है। परिमाप, पेरीमीटर का जो फॉर्मूला होता है वो 4 इंटू साइड होता है, बिल्कुल। और डायगोनल का जो फॉर्मूला अपने पास होता है वो √2 इंटू साइड होता है। तो बताइए यहां से साइड की वैल्यू क्या आप लोग d/√2 पुट कर सकते हो क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, साइड की वैल्यू d/2 पुट कर सकते हैं, डायगोनल अपॉन √2। और क्या आपको पता है क्या कि ये इससे 2√2 डायगोनल अपने पास आ जाएगा? तो आप कहोगे बिल्कुल पता है सर, 4 से ये 2√2 टाइम्स कट जाएगा, तो P बराबर 2√2D। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? ए। ये अपने पास आंसर आ गया। सर ये कैसे कट गया? एक दो बच्चों को नहीं पता होता, तो इसको 2 × 2 लिख सकते हो ऊपर 4 को, और 2 जो है वो √2 से, ध्यान रखना √2 टाइम्स कटेगा। 3 √3 से √3 टाइम्स कटता है। 5 √5 से √5 टाइम्स कटता है। उम्मीद है हर छोटी से छोटी बात मैं बता रहा हूँ प्रत्येक बच्चे को, क्योंकि किसी भी बच्चे का मैथ्स किसी भी लेवल का हो सकता है। मैं तो कोशिश करूंगा कि पूरी क्लास को साथ लेकर चलो। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आप लोग कर पाओगे क्या? किसी वर्ग की भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर से बढ़कर 7 अगर हो गई है तो अपने पास यहाँ पर क्या एरिया 25 से, 5 का स्क्वायर 25 से क्या 49 हो जाएगा क्या? तो बढ़ेगा कितना 24/25, और परसेंटेज के लिए गुना किससे करोगे 100 से। इसने एरिया ही कहा है कि कितना परसेंट बढ़ जाएगा, तो एरिया क्या 96% बढ़ जाएगा। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या?
या दूसरा तरीका, इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते हो कि साइड कितनी बढ़ी, साइड 5 से बढ़कर 7 हो गई, तो साइड बढ़ी कितनी, 2/5 गुना 100। तो मुझे बताइए 5 से 20 बार, तो साइड क्या 40% बढ़ गई है क्या? और क्या आपने मुझसे परसेंटेज पढ़ा है क्या? इसके बाद आप लोग क्वेश्चन को a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाय 100 वाला फॉर्मूला आप लोग लगा सकते हो। ये 40 है, ये 40 है, 40 इंटू 40/100, तो ये अपने पास आ जाएगा यहाँ से 80 और 16, 96%। सोल्व करने पर ऐसे भी आप लोग सोल्व कर सकते हो, अलग अलग तरीके हो सकते हैं। इस क्वेश्चन को हमने परसेंटेज वाले तरीके से कर लिया, बताओ ठीक है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 हमारी स्क्रीन पर ये रहा। अब इसके लिए थोड़ा सा आपको फैक्टर तो अलजेब्रा तो आना चाहिए कि स्क्वायर करने पर अपने पास किसी भी वर्ग का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर ये है, तो ये अपने पास सीधा सीधा 4 का और 5 का, ये 4 का स्क्वायर, ये 5 का, तो क्या 4x प्लस 5 का होल स्क्वायर ही है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab फॉर्मूला अपने पास होता है, तो साइड स्क्वायर अगर अपने पास ये है, तो साइड की जो वैल्यू अपने पास होगी वो तो मुझे बताइए क्या 4x प्लस 5 होगी क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, 4x प्लस 5 अपने पास होगी। साइड ये है तो पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड, 4 इंटू 4x प्लस 5। इसने क्या किया है, यहाँ पर दो अंदर ले गया, मतलब दो ही छोड़ा है, तीन तो हो ही नहीं सकता, दो छोड़ा है तो दो अंदर ले जाओ, दो यहीं रख लो। 8x प्लस 10, ऑप्शन तो वो कैसे भी बना सकता है, 2 इंटू 8x प्लस 10, ये अपने पास आंसर आ गया। बताओ अब तो क्या आप लोग अच्छे से ढंग से प्रत्येक क्वेश्चन समझते हुए जा रहे हो क्या? अपने आप क्वेश्चन को करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए, खुद ही आपसे क्वेश्चन सोल्व होंगे, याद रखिए। अब ये वाला क्वेश्चन को सोल्व अगर आप लोगों को करना है, तो इसके लिए आप लोगों को मेरा सिंप्लीफिकेशन पर जाइए या यूट्यूब चैनल पर आप लोग चले जाइए, वहां पर मैंने रूट करना सिखाया कि जल्दी रूट कैसे करता है, फास्ट तरीके से, और आया हुआ क्वेश्चन है, मैंने मेरी तरफ से नहीं लिखा है, आया हुआ क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो वहां पर जाकर देखिए कि हम लोग तुरंत रूट कीजिए, क्योंकि पॉइंट में तो है नहीं, किसी संख्या का रूट हम लोग कैसे करते हैं, तो उसके तीन तरीके के क्वेश्चंस आते हैं रूट के। एक तो या तो आप लोग इधर से दो दो के पेयर बना लो, या क्या करना है, 9 के लिए या तो 3 लिखोगे या 7 लिखोगे, और जैसी दो संख्याएं लिख लेते हो, दो यहां से काट दो। 299 जो है वो कौन कौन सी संख्या के स्क्वायर के बीच है, 17 का 289 और 18 का 324। तो 17 और 18 के बीच है, तो लिखना हमेशा छोटे वाला नंबर है, इधर भी 17 लिख दो, इधर भी 17 लिख दो, या तो इसका रूट जो है वो 170, क्योंकि एरिया है, साइड स्क्वायर दिया हुआ है एरिया, तो अगर भुजा की लंबाई तो रूट तो करना पड़ेगा, लेकिन ये दोनों ही ऑप्शन में है, तो 17 और इसमें किसका होगा, दोनों में से 17 को गुना कर दो 18 से, तो अपने पास 17 का स्क्वायर 289 में अगर 17 आप लोग जोड़ोगे तो क्या 306 हो गया क्या? अंदर की तरफ संख्या छोटी लिखी हुई है, अब बड़ी, तो आप कहोगे सर छोटी, तो दोनों में से छोटा कौन है, ये रहा, तो ये अपने पास आंसर आ गया। अरे सर, इतना जल्दी आपने इक्वेशन कैसे सोल्व कर लिया? याद रखिए, इसके पीछे आपको भी आधे घंटे की मेहनत लगेगी, उसके बाद ये क्वेश्चन 100% खुद कर पाओगे। तो या तो वेट करो मेरा सिंप्लीफिकेशन पढ़ाने का, सिंप्लीफिकेशन में ये सारी की सारी बात आपको मैं वापस बताऊंगा, या आप चाहते हो कि सर मुझे तो अभी आए, मेरा तो कल एग्जाम है, तो उसके लिए आप लोग जाकर देख सकते हो कि फटाफट रूट कैसे निकालते हैं, क्योंकि वो वीडियोज मैं बार बार एक ही वीडियो तो क्या डालूं, वो जो वीडियोज हैं मैं 5-6 साल पहले आप लोगों के लिए डाल चुका हूं, और वो यूट्यूब आजकल बच्चों को पुराने, क्योंकि यूट्यूब को चाहिए नए वीडियो, तो यूट्यूब तो सजेस्ट नहीं करता, तो आप लोग ढूंढिए और जाकर आप देख सकते हो। एक वर्गाकार मैदान के विकर्णतः एक बाड़ का निर्माण किया जाना है, यदि वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 2 किलोमीटर है। मुझे बताइए, ये जो वर्गाकार मैदान है इसका क्षेत्रफल 2 किलोमीटर है, और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहोगे सर साइड स्क्वायर। अगर साइड का स्क्वायर अपने पास 2 अगर है, तो मुझे बताइए साइड कितना होगा, तो आप कहोगे सर √2। और डायगोनल का निर्माण करना है बाड़ पर, डायगोनल का फॉर्मूला बताइए क्या होता है, √2 इंटू साइड।
√2 इंटू साइड, और साइड की जगह आप लोग क्या लिखोगे, √2 इंटू साइड। साइड भी √2 है तो इंटू करोगे तो बताओ डायगोनल जो आ गया वो क्या 2 आ गया है क्या, और 2 आ गया है तो सर ये तो क्वेश्चंस बहुत आसान है। तो ध्यान रखना भाई, बहुत आसानी आते हैं, आपके लिए सब कुछ आसान बना दिया जाएगा अगर आप लोग सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ते हो, अच्छे से अगर पढ़ते हो तो कहीं आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, चिंता करने की जरूरत आपको नहीं है। एक वर्गाकार उद्यान के चारों ओर 1.5 मीटर चौड़ा एक समान चौड़ाई वाला रास्ता बना दिया और रास्ते का क्षेत्रफल दिया हुआ है। बताओ क्या शुरुआत में इन चीजों की थ्योरी में बता चुका हूं क्या, ये बात मुझे बताइए। ये अगर अपने पास x है तो इसके चारों तरफ 1.5 मीटर चौड़ा रास्ता बना दिया गया, इसके चारों तरफ 1.5 मीटर चौड़ा रास्ता, 1.5 इधर बना दिया और 1.5 इधर बना दिया। तो मुझे एक बात बताओ, क्या ये x+3 हो गया है क्या? तो रास्ते का क्षेत्रफल आप लोग निकालोगे कैसे? इस पाथ का एरिया क्या आप लोग सोल्व कर लोगे क्या? बताओ भाई कैसे आप लोग सोल्व करोगे? तो आप कहोगे सर बाहर वाले के एरिया में से अंदर वाले का एरिया घटा दो, अंदर वाला जो स्क्वायर है उसका एरिया घटा दिया तो ये अपने पास 225 आ गया है, ये लीजिए। तो यहां से हमारे पास x² प्लस 9 प्लस 6x माइनस x² बराबर 225 अगर है तो x² से x² कट गया, 9 उधर जाके माइनस होगा तो ये अपने पास 216। तो x का मान क्या 36 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल। और ये अगर 36 आ गया है तो परिमाप क्या निकाल सकते हो क्या? पेरीमीटर का फॉर्मूला 4 इंटू साइड, साइड 36 आ चुकी है तो ये क्या अपने पास 144, ए ऑप्शन आ गया। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? रास्ते वाले क्वेश्चंस भी क्या आप लोग खुद सोल्व कर पाओगे क्या? अपने आप सोल्व करते चलिए, सोल्व करते चलिए, बढ़ते चलिए, सोल्व करते चलिए, बढ़ते चलिए। डायरेक्ट मैं आपको बता रहा हूं, मुझे बताइए परिमाप अगर 24 है एक स्क्वायर का, दूसरे का पेरीमीटर 32 है, तीसरे का 40 है, चौथे का 76 है, इसका 80 है, इन सभी से एक वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिनका क्षेत्रफल इनके योग के बराबर है। एक ऐसा स्क्वायर जिसका एरिया इन सभी के योग के बराबर है तो उसका पेरीमीटर आप लोग बताइए। तो अगर किसी भी स्क्वायर का परिमाप 24 है तो साइड कितनी होगी 6 और एरिया कितना होगा 36, 32 है तो 8, साइड 8, ये 64, 10 और ये 100, 19 और ये 361 और ये अपने पास साइड 20 और एरिया 400। एक बड़ा स्क्वायर बनाया, उसका एरिया इन सभी के बराबर है तो ये 100 और 200, 600 और 300। तो क्या इसका एरिया 961 है क्या? जोड़ दिया सभी को। और एरिया अगर 961 है तो क्या 31 का स्क्वायर होता है क्या? तो अपने पास साइड कितनी आ गई 31, और साइड 31 है तो परिमाप 31 को 4 से गुना करोगे तो क्या आसान सा क्वेश्चन था, 124 अपने पास आंसर आ गया है। बताओ खुद ही क्या आप लोग सोल्व कर पाए हो क्या? हाँ और ना बताओ भाई, सभी लोग क्या आप लोग खुद से सोल्व कर पा रहे हो क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 7200 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। 4 किलोमीटर की चाल से चलने पर साइकिल द्वारा इसके विकर्ण को पार करने में कितना समय लगेगा? तो आप लोग अगर मुझसे ये चीजें सीखना चाहते हो तो उसका एक बढ़िया सा तरीका ये है कि वीडियो को पॉज करके प्रत्येक क्वेश्चन को मुझसे पहले आप लोग सोल्व करो। इसके डायगोनल पर हमें चलना है, ठीक है, और एरिया हमें दिया हुआ है। तो बताओ साइड का स्क्वायर, एरिया का फॉर्मूला क्या √2 इंटू हाफ ऑफ डी स्क्वायर, अगर आपको याद हो तो एरिया का फॉर्मूला हाफ ऑफ डी स्क्वायर बराबर, अगर 7000, देखिए एरिया देकर साइड पूछे तो साइड का स्क्वायर लगा दो, और एरिया देकर डायगोनल पूछे तो हाफ ऑफ डी स्क्वायर लगा दो। तो हाफ ऑफ डी स्क्वायर बराबर ये है तो डी स्क्वायर बराबर 144,000। तो बताओ डायगोनल कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे सर 120 आ जाएगा, ये लीजिए। इसका जो डायगोनल अपने पास आ गया है, विकर्ण जो अपने पास आ गया है वो 120 आ गया है, यहां पर ध्यान रखना आप लोग। और अगर डायगोनल 120 आ गया है, विकर्ण अगर 120 अपने पास आ गया है तो मुझे एक बात बताओ, 4 किलोमीटर की स्पीड से क्या टाइम एंड डिस्टेंस तो अभी भी पढ़ा है, याद है क्या? टाइम कितना लगेगा 120।
अपॉन 4 को मीटर पर सेकंड में बदलोगे तो 5/18 मीटर पर सेकंड। इसको सोल्व करोगे तो ये सेकंड में अपने पास आंसर आ जाएगा और इसको चाहिए मिनट में। तो मिनट में बदलने के लिए क्या आप लोग 60 का भाग दे दोगे क्या? तो 60 से कितनी बार कट रहा है? 2 बार। 2 से 2 बार और 2 से 9 बार। 9 पलट कर ऊपर जाएगा तो क्या 9/5 मिनट आ गया क्या? उम्मीद है टाइम एंड डिस्टेंस आपने मुझसे पढ़ लिया होगा। कंप्लीट मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। तो ये अपने पास आंसर कितना आ जाएगा? 9/5 मिनट। तो एरिया देकर साइड पूछे तो फॉर्मूला लगाओ साइड स्क्वायर। एरिया देकर डायगोनल पूछे तो फॉर्मूला लगाओ हाफ ऑफ डी स्क्वायर। ये लीजिए, एक वर्गाकार क्षेत्र में बाड़ लगाने के लिए मनीष को 48 खंबे गाड़ता है। यदि दो खंभों के बीच की दूरी 5 मीटर हो तो इससे निर्मित वर्ग का क्षेत्रफल अपने पास क्या होगा? तो मुझे एक बात बताओ, अपने पास यहां से अगर 48 खंबे गाड़ता है वो, बिल्कुल, तो 4 तो कोने पर तो आ ही जाएंगे क्या? सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन अगर कभी भी आए तो 4 खंबे अपने पास यहां पर लगा दो। कहां पर? उसने कोने पर लगा दिए तो बचे 44। 44 में से 11 तो यहां जाएंगे, 11 इस पर आ जाएंगे, 11 इस पर आ जाएंगे और 11 इस पर आ जाएंगे। तो मुझे एक बात बताइए, अगर अपने पास यहां पर टोटल खंबे कितने आ गए? 13 आ गए। 11 बीच में और 2 साइड में, कितने खंबे आ जाएंगे? पहले टोटल 48 थे तो चारों कोनों पर 4 लगा दो। 44 बच गए। 44 बच गए तो 11 11 आप लोग लगा दीजिए अपने पास यहां पर। ये लीजिए, दो खंबे के बीच की दूरी अगर 5 मीटर है तो यहां पर अपने पास जो दूरी होगी वो क्या 60 मीटर आ जाएगी क्या? आप कहोगे बिल्कुल 60 मीटर आ जाएगी। और 60 का स्क्वायर अगर करोगे, साइड अगर आ गई है तो एरिया 3600 हो गया क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर। ये लीजिए, लेकिन सर मैंने आपको, आपने जब क्वेश्चन करवाया ना उससे पहले मैंने वीडियो पॉज करके किया, क्वेश्चन किया तो ऐसे ही, लेकिन टोटल खंबे 13 हो गए। तो 13 हो गए तो 13 गुना 5 65, और मैं 65 का स्क्वायर ढूंढ रहा था जो ऑप्शन में नहीं था। मुझसे कहाँ गलती हो रही है? तो ध्यान रखना, दो खंबे अगर होते हैं, दो खंबे अगर 5 मीटर की दूरी पर हैं तो पोल तो दो हैं लेकिन उनके बीच की दूरी 5 मीटर एक बार ही आएगी। अगर पोल अपने पास 3 होते, 1 2 और 3, तो इनके बीच की दूरी 5 और 5 दो बार आती। तो पोल 3 है, बीच की दूरी 2 बार 10। दो पोल होते तो एक बार 5। 3 पोल होते तो दूरी बीच में दो बार ही आएगी, ध्यान रखना। 4 पोल है मान लो 5 5 की मीटर की दूरी पर, 4 पोल हो गए लेकिन बीच की दूरी तो 3 बार ही तो आई ना। पोल तो 4 हैं लेकिन दूरी 5 5 4 बार या 3 बार? तो आप कहोगे सर 3 बार। तो ऐसे ही 13 पोल अगर हैं, 13 पोल अगर हैं, तो याद रखना 5 5 मीटर की दूरी 12 बार ही आएगी। और 12 गुना 5 60। हाँ और ना बताइए कि आप लोग सभी लोग इस बात को अच्छे से, ढंग से, ठीक से समझ पाए हो क्या? बताइए भाई। 784 वर्गाकार टाइल्स जिनकी प्रत्येक की भुजा 50 सेंटीमीटर है, ठीक है, एक वर्गाकार कमरे के फर्श पर लगाना है तो उस कमरे की भुजा की लंबाई बताइए। तो बताओ एक टाइल का क्षेत्रफल कितना होगा? 50 गुना 50। और ऐसी 784 टाइल उस पर लगा दी तो क्या उस कमरे का क्षेत्रफल यही है क्या? और कमरा अगर स्क्वायर जैसा है वो तो साइड स्क्वायर बराबर ये है, तो साइड का मान क्या निकाल सकते हो क्या? ये अगर 784 कितना होता है? 28। और ये कितना होता है अपने पास? 50। तो साइड की वैल्यू मुझे बताइए क्या 1400 सेंटीमीटर आ गई है क्या? और सेंटीमीटर को मीटर में अगर कन्वर्ट करोगे तो ये अपने पास कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे सर 14 मीटर आ जाएगा। ये अपने पास आंसर आ गया है। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? तो क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को आप लोग मुझसे पहले सोल्व करने की कोशिश किया करो सभी लोग। देखो मैंने शुरुआत में चीजें आप लोगों को बताई थी कि किसी भी स्क्वायर के अंदर की तरफ सर्किल। अब यहां पर कोई भी एग्जाम की तैयारी आप लोग करते हो ना, जैसे एसएससी की तैयारी आप लोग अगर करते हो तो इसका मतलब ये नहीं होता कि एसएससी की मैं सीजीएल कर रहा हूं या मैं एमटीएस कर रहा हूं या मैं तो यहां पर 10+2 कर रहा हूं। ये नहीं होता। सीजीएल की एक साथ तैयारी होती है पूरी की पूरी, फिर चाहे कोई भी एग्जाम दो, क्योंकि पेपर का लेवल एक ही रहता है। ऐसे रेलवे का ये नहीं कि मैं तो ग्रुप डी दे रहा हूं, मैं तो एनटीपीसी दे रहा हूं, मैं तो ये दे रहा हूं, मैं तो
आरपीएफ दे रहा हूं। एक तैयारी होती है पूरी की पूरी रेलवे की। बैंक की अगर तैयारी कर रहे हो तो ऐसे नहीं कि मैं तो क्लेरिकल दे रहा हूं, मैं तो एसबीआई दे रहा हूं, मैं तो ये दे रहा हूं, मैं वो दे रहा हूं। बैंक की तैयारी एक बार ही होती है पूरे मैथ्स की, ये आप लोग याद रखिए। और मैं पूरे रेलवे की इस बैच में आपको तैयारी करवा रहा हूं। एक वृत्त, उसके अंदर निर्मित ए भुजा वाले वर्ग के बीच सन्निकट क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है, एरिया बिटवीन द स्क्वायर एंड ए स्क्वायर विथ अ सर्किल ए। यहां पर अपने पास इस प्रकार से हम लोगों को दिया हुआ है, एक स्क्वायर है, ये लीजिए, ये रहा अपने पास एक स्क्वायर, एक वृत्त और उसके अंदर निर्मित, वृत्त के अंदर निर्मित है ये स्क्वायर। तो क्या आपको शुरुआत में बताया है क्या, इसकी साइड अगर अपने पास ए है तो इसका डायगोनल कितना होगा? √2a होगा। और डायगोनल अगर √2a है तो मुझे एक बात बताओ, इसकी रेडियस तो क्या डायगोनल की आधी होती है क्या? तो इसका आधा करोगे तो ये कितना आ जाएगा? a/√2। √2a का आधा अगर करोगे आप लोग, √2a, उसको आधा अगर करते हो तो ये अपने पास आ जाएगा a/√2। ये लो, बताओ ठीक है क्या? तो अब हमारे पास इस वाले भाग का एरिया पूछा है, तो क्या सर्किल के एरिया में से, आपको बात क्लियर हुई है क्या? सर्किल के एरिया में से आप लोग क्या करोगे, स्क्वायर का एरिया माइनस कर दो, तो सर्किल का एरिया कितना होगा? पाई। रेडियस आ गई है तो a²/2, ये रेडियस आ गई है तो इसका स्क्वायर a² और √2 का स्क्वायर 2, उसमें से स्क्वायर का एरिया घटा दो, ये लो। क्या यहां से दो एलसीएम ले लोगे? तो पाई a² - 2a²। बताओ क्या दोनों जगह से ऊपर से a² कॉमन आ रहा है क्या? नीचे तो 2 है ही, तो बचेगा कितना? पाई -2। a²/2 आप लोग कॉमन ले लीजिए, तो अंदर कितना बचेगा? पाई -2 बचेगा। और ऑप्शन कौन सा हो गया है? तो आप कहोगे सर ऑप्शन हो गया ए। बिल्कुल आंसर आ गया सर, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। फटाफट मैं क्वेश्चंस को सोल्व करते हुए चल रहा हूं और अपने पास आंसर आ रहा है। ये वाला जो क्वेश्चन अपने पास अब आप लोग देख रहे हो जो बड़ा सा, ये मैं आपको सर्किल में समझाऊंगा। वहां पर मैं चीजें आप लोगों को लिखवाऊंगा भी, खुद ही मेरी तरफ से मैं बताऊंगा भी। चिंता करने की जरूरत आपको है नहीं। इसको आप लोग आंसर, अगर आपको आता है क्वेश्चन का, अगर आप मुझसे कहीं भी पढ़े होंगे मेंसुरेशन, तो जरूर क्वेश्चन का आंसर आता होगा। बाकी ये इस टाइप के जो क्वेश्चंस अपने पास होंगे, सर्किल वाले क्वेश्चंस, तो इनको मैं आप लोगों को सर्किल में पढ़ाता हूं, ध्यान रखना। 3 सर्किल भी अपने पास हो सकते हैं। ये वाला अपने पास है, ऐसा क्वेश्चन अपने पास है, तो इसमें सर्किल में जब थ्योरी आपको याद होगी तो इस क्वेश्चन को आप खुद कर पाओगे। तो मैं बताना, इस क्वेश्चन को यहां मैंने इसलिए लिखा है कि मैं बताना चाह रहा हूं कि यहां डीप से क्वेश्चन आते हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं आते। तो इनकी थ्योरी अभी तक मैंने नहीं पढ़ाई है, मैं वहां पर आपको बता दूंगा। 3 सेंटीमीटर किनारे वाले एक वर्ग से प्रत्येक कोने से 0.5 सेंटीमीटर रेखाखंड काट दिया जाता है। कटे हुए हिस्से में के शीर्ष हैं परिधि इस प्रकार से बने अष्टकोण का क्षेत्रफल अपने पास क्या होगा? ये लीजिए, यहां से जो अपने पास 3 सेंटीमीटर, तो ऐसे वो स्क्वायर अपने पास बना देता है। मुझे एक बात बताओ, ये अगर 3 था, उसका छोटा रूप करके बता दिया इसने। कटे हुए हिस्से में से एक शीर्ष पर है, परिधि को और इस प्रकार बने अष्टकोण का क्षेत्रफल, परिधि क्या होगी अपने पास? प्रत्येक कोने से 0.5 सेंटीमीटर, ये 0.5 सेंटीमीटर हमने काट दिया है, ये लीजिए। ये यहां से भी 0.75 सेंटीमीटर, कोने से 0.5 सेंटीमीटर के रेखाखंड को काट दिया गया हम लोगों ने। एक वर्ग के प्रत्येक कोने से 0.5 सेंटीमीटर। 0.5 सेंटीमीटर के रेखाखंड को हम लोगों ने यहां से काट दिया, जिसकी पहले कितनी थी? 3 सेंटीमीटर किनारे वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने से 0.5 सेंटीमीटर के रेखाखंड को काट दिया गया। कटे हुए हिस्से में से एक शीर्ष पर है, कटे हुए हिस्से में एक शीर्ष पर अपने पास है, परिधि और इस प्रकार से बने अष्टकोण का क्षेत्रफल हम लोगों से पूछा गया है। तो मुझे एक बात बताइए, क्या अपने पास ये 0.5 अगर है, ये अगर 0.5 अपने पास है, ध्यान से अच्छे से ढंग से समझने की कोशिश करना, तो क्या हम लोग इस पहले वाले स्क्वायर के एरिया में से, जो कि कितना है 9, उसमें से क्या मैं 4 ट्रायंगल का एरिया घटा दूं क्या?
ट्राइंगल का एरिया कितना होगा, हाफ, बेस भी 1/2 है और हाइट भी 1/2 है। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग इस बात को समझ पा रहे हो क्या? और ऐसे हैं कितने? तो आप कहोगे सर 4 हैं, तो 4 से 4 कट गया, तो 9 में से 0.5 अगर घटाओगे तो क्या एरिया 8.5 बचा क्या? और एरिया 8.5 एक में ही है, तो ये अपने पास आंसर आ गया। सर ये परिधि कैसे पूछ रहा है, ये बात समझ में नहीं आई। 0.5 इधर से घटाओगे, 0.5 इधर से घटाओगे, तो मुझे एक बात बताओ, क्या ये वाला जो अपने पास बचेगा, ये तो क्या 2 ही बचा क्या? 0.5 इधर से और 0.5 इधर से, तो ये कितना बचा? 2। ये कितना बचा? 2। ये कितना बचा? 2। और ये कितना बचा? 2। ये तो ठीक है। अब मुझे बताओ, ये 0.5 है मतलब 1/2 है, और ये भी 0.5 है, 1/2 है, तो क्या इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर क्या इसका स्क्वायर होगा क्या? तो ये वाली जो चीज अपने पास आएगी √2 इंटू साइड, क्या 1/√2 होगा क्या? और ये भी कितना होगा? 1/√2। ये भी कितना होगा? 1/√2। और ये भी कितना होगा? 1/√2। सर नहीं समझ में आया 1/√2 कैसे? ये पाइथागोरस थ्योरम से 1/2 का स्क्वायर 1/4, 1/2 का स्क्वायर 1/4 जोड़ोगे तो 1/2, और 1/2 का रूट करोगे तो क्या 1/√2 ही आ गया है क्या? तो 1/√2 1/√2 1/√2 कितनी बार? 4 बार। तो अपने पास क्या 2√2 हो गया है क्या? 1/√2 प्लस 1/√2 प्लस 1/√2 प्लस 1/√2, तो एलसीएम अगर √2 लोगे तो ऊपर बन जाएगा 4, और 4 को क्या लिख सकते हो? 2√2। तो यहां से ये वाला आया है 2√2, और ये वाला 2 ये रहा, 2 ये रहा, 2 ये रहा, 2 ये रहा, तो ये अपने पास 8 प्लस 2√2, क्या पेरीमीटर यही हो गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल ये अपने पास पेरीमीटर हो गया है। तो जब अष्टकोण से ऐसा क्वेश्चन अगर पूछा जा सकता है, तो फिर वहां से वो पहले वाला क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, और आया हुआ क्वेश्चन और ग्रुप डी में आया हुआ है, तो कैसा भी क्वेश्चन अपने पास बन सकता है। ये चीज आप लोग ध्यान रखिए, इसको आप लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन हमारे पास, जो बीचों बीच मैंने रास्ता बनाया था, एक खेत के किनारे से 110 मीटर है, 5 मीटर चौड़े 2 मार्ग किनारों को केंद्र में रखकर उसके समांतर एक दूसरे को काटे गए हैं। इसकी साइड 110 थी, यहां से 5 मीटर चौड़ा एक रास्ता तो ये बना दिया, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? और एक हमने ये बना दिया, तो क्या इसकी चौड़ाई अगर 5 है और लंबाई अगर 110 है, तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या 110 गुना 5 ही होगा क्या? और ऐसे रास्ते हैं कितने? 2, तो ये अपने पास आ गया 1100। लेकिन एक ही बात मैं कहना चाह रहा हूं, ये बीच वाला जो है, ये वाला भाग जो 5/5 का है, ये इस रास्ते के साथ भी आ जाएगा। 2 बार काउंट हो गया, तो 2500 इसमें से माइनस करना 25, तो 1075, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी बच्चे समझ पाए हो क्या? तो पहले मैंने आपको अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से थ्योरी समझा दी है, और उसके बाद 15 क्वेश्चंस करवा दिए हैं। बाद में जैसे ही 2D खत्म होगा, मिक्स क्वेश्चंस मैं आपको और करवा दूंगा। लेकिन आप लोगों को ये अगर क्वेश्चन आता है जो मैंने यहाँ पर छोड़ा है, तो आप ध्यान रखना, उसका आंसर जरूर बताइए। बाकी मैं तो आप लोगों को समझाऊंगा ही सर्किल में बहुत अच्छे से, बहुत ढंग से। ये थी आज की हमारी क्लास। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। आपको लगता है कि इससे बढ़िया कंटेंट आपको कहीं पर नहीं मिल सकता था, तो इस बैच को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए सभी लोग। और जितना भी कुछ मैं बोर्ड पर लिखता हूँ, वो अगर आपको चाहिए तो मेरा टेलीग्राम का चैनल मैथ्स विद पवन राव, व्हाट्सएप चैनल मैथ्स विद पवन राव को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।